नमस्कार मित्रों। कहानियों के इस चैनल में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी है एक चुटकी जहर। कहानी बड़ी ही मार्मिक है। आपसे एक छोटी सी विनती है कि और सारी कहानियों को अगर आप सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको सारी कहानियाँ मिलती रहें। आते हैं कहानी पे। आरती नाम की एक लड़की थी। जब उसकी शादी हुई तो अपने पति और सास के साथ वो ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद आरती को ये आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ उसकी पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली थी, तो कहाँ से जमे। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया, न तो सास की टीका टिप्पणी कम होनी बंद हुई और ना ही आरती का हालात का जवाब देना। हालात बद से बदतर होते चले गए। आरती को जब अपनी सास से पूरी तरह से नफरत हो गई थी, तब आरती के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती है जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता था। अब वो किसी तरह से भी सास से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर के मायके चली गई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो करके अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई और बोली, आप कोई मुझे ऐसी जहरीली दवा दे दो जो मैं बुढ़िया को दे दूं और बुढ़िया से हमेशा के लिए हमारा पिंड छूट जाए, वो मर जाए। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि जहर मैं दूंगा इसलिए ये करना उचित नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ी रही। आपको मुझे जहर तो देना ही पड़ेगा और मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोच करके पिताजी बोले कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी तो नहीं देख सकता, इसलिए मैं जैसा कहूँ वैसा करो। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? आरती ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर के 5-6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक रूप से मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को भी बिल्कुल भी शक ना हो, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती भी है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? आरती ने सोचा 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल भी जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। सास ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती थी, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती थी। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती थी।
सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती थी, उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास ने के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर ना पाकर उसके ताने भी अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लग गई थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे आरती की तारीफों के पुल बांधा करती है। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से प्यार भरी 2-4 बातें ना कर लेती थी, उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वो सोचती कि उसके लिए जहर से उसके जो रोज़ खाने में दे रही है, उससे एक दिन तो मर जाएगी, वो परेशान हो जाती। इसी ऊहापोह में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दे दीजिए, क्योंकि मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है, और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लग गई हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। तो माँ बाप ऐसे होते हैं, तो अगर वो चाहें तो अपने बच्चों का घर गृहस्थी को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं, और चाहें तो उसमें आग लगा करके उनका जीवन नरक बना सकते हैं। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को कैसा जीवन देना चाहते हैं। ये कहानी यहीं पे पूरी होती है, और मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।